हेलो दोस्तों, आज हम बुरहानपुर शहर के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाके में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम मौजूद है बुरहानपुर के ज़ैनाबाद में। ज़ैनाबाद फारूकी दौर में भी अहमियत का हामिल रहा है और इसी के साथ मुग़ल शासनकाल में, मुग़ल अहद हुकूमत में भी काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ पे मुग़लों ने बेशुमार इमारतें तामीर कराई है। उसी में से एक अहम इमारत जहाँ पे आज हम मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम जहाँ मौजूद है ये है आहू खाना। ज़ैनाबाद में सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ जगह आहू खाने की है और इसे मुग़ल अहद हुकूमत में तामीर कराया गया था। ये शहज़ादों के लिए तफरी गाह थी, शहज़ादों के लिए गार्डन का काम करती थी। और आहू खाने का मतलब ये होता है, आहू खाना ज़बान फ़ारसी का लफ्ज़ है। आहू के मायने होते हैं हिरन और खाने का मायने होता है घर। ये जंगल के बीचों बीच में मौजूद थी इमारत और यहाँ पर आसपास से हिरनों को भगाकर लाया जाता था। वो इस इलाके में आके फंस जाया करती थी और शहज़ादे जो छोटी उम्र के होते थे वो इन हिरनों का शिकार किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी तारीख़ है और आहू खाना बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम आपको वही इमारत दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये आहू खाना है और आप देख सकते हैं इसकी बनावट कितनी खूबसूरत है। ये मुग़ल शासनकाल में बना हुआ है और अभी हम आपको अंदर से भी दिखाने वाले हैं। और इसके ऊपर जो आपको मोतियों की तरह गुंबद दिख रहे हैं, ये गुंबद भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और हम जा रहे हैं आहू खाने के अंदर बनी हुई इमारत। जी दोस्तों, आहू खाना ये पूरी जो अराजी है, पूरी ज़मीन है, इसको कहते हैं। और कोई मखसूस इलाका मतलब मखसूस जगह नहीं है। ये देखिए आप कितनी बड़ी ये जगह है। ये पूरी जगह का नाम आहू खाना है। ये काफ़ी कुशादा है और इसी में ये इमारत बनी हुई है। ये तफरी गाह थी मुग़लों की। तो अब हम आपको इस इमारत के अंदर ले चलते हैं। इस तरह की मेहराबें इसमें बनाई गई है, खूबसूरत डिज़ाइन है, खूबसूरत नक्काशी है, आप देखिए। और ये बारादरी बनी हुई है इस तरह के। इसमें अलग अलग कमरे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये काफ़ी कुशादा हॉल है। इसी में थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग रास्ते हैं। ये देखिए आप, ये सब एक दूसरे से मुत्तसिल है, मिली हुई है, जुड़ी हुई है और ये बनी हुई है आहू खाने के अंदर। ये इमारत बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है, बहुत अच्छी हालत में। तो चलिए दोस्तों, हम बाहर की तरफ जाके देखते हैं क्या मामला है। और ये देखिए आप, इस तरह से कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सामने एक चार दीवारी बनी है जिसको बारादरी कहते हैं। जी दोस्तों, बारादरी जिस इमारत के चारों तरफ दरवाजे होते हैं उसको मुग़लिया अहद में बारादरी का नाम दिया गया था। सामने आप एक बारादरी देख सकते हैं और ये पूरा इलाका, ये जो आप फसील देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, ये पूरी दीवार आहू खाने की दीवार है। काफ़ी बड़ा इलाका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको ऊपर जाने वाले थे लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है, इस वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते। आप देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और इसी के साथ मिलके यहाँ आगे हौज़ बना हुआ है यहाँ पे भी। और इसमें किसी ज़माने में फव्वारे हुआ करते थे, पानी चला करते थे। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है आज भी। तो 400-500 साल पहले ये कितना हसीन होगा, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वो इलाका है बुरहानपुर का जहाँ पे मुग़लों ने एक बहुत अजीम बाग बनाया था और जिसका जिक्र किताबों में मिलता है। इसको पाई बाग के नाम से जानते हैं। जी दोस्तों, पाई बाग वो बाग था जिसमें दुनिया भर के तमाम फूलों को जमा किया गया था और तमाम दरख्तों को, यहाँ तक के खिरनी जो एक ऐसा फल होता है जो हिंदुस्तान में दूसरी जगह सिर्फ आगरा में मिलता है और एक बुरहानपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज तक ये खिरनी बुरहानपुर में मिलती है और हिंदुस्तान के अलावा ये सिर्फ ईरान में खिरनी पाई जाती है। तो वो खिरनी का दरख्त भी इसी पाई बाग में मुग़लों ने लगाया था। 400 के करीब वो दरख्त लगे थे और पाई बाग का इलाका बहुत बड़ा है। ये हम पाई बाग में ही मौजूद है, लेकिन ये आहू खाना
कहलाता है। पाई बाग के दूसरे इलाके में जहाँ मुमताज़ को रखा गया था वहाँ भी हम आपको ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। देखिए आप ये इमारत देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है 3-3 दरवाजे बने हैं, इसलिए इसको 12 दरी कहते हैं, जो कि 12 तरफ से रास्ते होते हैं, दर होते हैं। इसके दर फारसी के लफ्ज़ है, तो इसी वजह से इसको 12 दरी का नाम दिया गया है। ये जो आप फसील देख रहे हैं, इसी से लग कर एक और इमारत मौजूद है, जी आप यहाँ देख सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी इमारत है, लेकिन उसका पास जाने का यहाँ पर रास्ता नहीं है और वक्त भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आइंदा किसी और वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।